क्योंकि अंदर टेक्स्ट में अलग मैटर लिखा है और उन्होंने इसको इंटरप्रेट करते समय एक जगह पर हमने देखा कि थोड़ी सी गलती हुई है। तो ये सब उन्होंने हमको पहले ही किताब कैसी पढ़नी है, मूल किताब का कौन सा हिस्सा है, एडिटर्स का क्या है, ये जानकर हम पढ़ेंगे तो हमको आसानी होगी। The end matter, glossary, appendices, notes on the figures, end notes, etc. is meant for those who would like to study the text in depth. जिन लोगों को और अभ्यास करना है, तो इसी के इस संकल्पना को बाबा ने गॉड स्पीक्स में कैसा लिखा है या इस संकल्पना यहाँ कैसे आए, ये सारा जो उनका चर्चात्मक भाग आता है। देन अपेंडिक्स, जैसे कि हम पुरौनी जिसको हम कहते हैं या अनुलेख कहते हैं, जैसे हमने 5 नंबर की पहले ही अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पढ़ी नहीं है ना हमने, इसमें की पढ़ी है? नहीं पढ़ी। श्योर? अभी हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत पहले अपेंडिक्स 5 नंबर पढ़ेंगे। हमने ग्रुप में भी इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद अपेंडिक्स डाला है। तो एक बाबा प्रेमी ने फ़ोन करके मुझे पूछा भी कि आपका 26 नंबर चल रहा था, एकदम आप 598 पे कैसी चली गई? तो जो व्हाट्सएप में मैसेजेस हम बीच में डालते हैं कि हम पहले अपेंडिक्स डालेंगे, तो इसको भी आप अनदेखा मत करिए। जब पढ़ते हैं तो पूरा पढ़िए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें ग्लोसरी है, एंड नोट्स है नीचे दिया हुआ, फुट नोट्स है, सॉरी नीचे दिया गया फुट नोट्स है, एंड नोट्स है। एक काफ़ी सारी सामग्री दी है जिसको इन डेप्थ स्टडी करनी है। हमें जितनी आवश्यकता है, जहाँ वो उचित है, उतना हम लेंगे। साथ ही में आप सबको एक सूचना देती हूँ, अभी से बाद में मैं भूल सकती हूँ, कि सुरेश वर्मा जी के आग्रह से और कई बाबा प्रेमियों ने आग्रह किया था, तो इसका एक पन्ने का हिंदी में करके वो डालने का काम शुरू हो गया है। और बाबा लवर्स उरई नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सब डाला जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके पन्ने पर खाली हम ध्यान देते हैं, जो एंड नोट और फुट नोट है उसको मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि जो फुट नोट का हिंदी में भाषांतर है उसको मैं ध्यान नहीं दे रही। इसको आप ध्यान दीजिए। पढ़ते समय भी सभी फुट नोट हम नहीं पढ़ेंगे। उसका कारण है, सबको पता है, जैसे कि जिन्होंने क्रिएशन एंड कॉजेज और टिफिन लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, हमको पता है ये क्यों नहीं हम कर रहे हैं। जितना योग्य है, उचित है, जरूरी है, उतनी साधन सामग्री का हम उपयोग करेंगे। Meher Baba, being who he is, his writings will attract every kind of interest and every kind of reader. Some will seek only to grasp essential content and will not want to embroil themselves in details of the textual editing or philosophic nuisance. तो मेहर बाबा कौन है? ऊंचे से ऊंचे है, अवतार है, हाईएस्ट ऑफ द हाई है। तो इनके बारे में इनका लिखा हुआ पढ़ने के लिए सभी उत्सुक है। तो वो कहते हैं कोई हो, पढ़ेंगे तो सभी को, लेकिन कई लोग जो है सभी प्रकार के वाचक होते हैं। आपकी रुचि अलग हो सकती है, मेरी रुचि अलग हो सकती है। तो वो कहते हैं कि कोई जो लोग है वो केवल जो गाभा है, इसेंस है, उसका सार है, क्या बाबा बताना चाह रहे, उतना समझ के संतुष्ट हो जाएंगे। बाबा के शब्द सुन के ही संतुष्ट हो जाएंगे, उनको लाभ, वो भी लाभान्वित होंगे। कोई जो है और गहराई में खुदाई उसकी करके उनको काफ़ी सारे कंटेंट्स और एडिटोरियल प्रैक्टिस और क्या सभी चीज़ों जानना चाहेंगे। कुछ है ये सारा इसमें उलझेंगे नहीं और अपने सीधी रास्ते चलेंगे। हम सीधे रास्ते जाएंगे। Others, by contrast, will want to penetrate so far as possible back to the original sense of manuscript and beyond that, to that very intelligence in man from Avatar Meher Baba, who was the ultimate source of these explanations. बोलो। तो ये सभी जो एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, इसके अल्टीमेट कहाँ से आए? मेहर बाबा से आए हैं। इनसे आगे तो हमारी बुद्धि नहीं चल सकती है। लेकिन कोई है कि बहुत सारी खुदाई करके और भी कुछ जानना चाहेंगे, तो उनके लिए भी इसमें अंत में दिया गया है।
This edition has been prepared with both types of readers in mind. On the one hand, it Please. tries to user-friendly and accessible. On the other hand, it makes available much in-depth information and offers aids to those whose studies are going to lead them in due course beyond limits of what any edited text can provide. तो यहाँ पर वो प्लीज डोंट डिस्टर्ब नाउ। हाँ हाँ, ऑलरेडी बहुत हो गया डिस्टर्बेंस। कहाँ हो गया आगे? तो दोनों Yes. प्रकार के वाचकों को मन में रखते हुए इसको एडिट किया है। एक तरफ ये यूजर फ्रेंडली और एक्सेसिबल है, सिंपल बनाया है उन लोगों के लिए जो सीधा तथ्य में भिड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी इसमें है जो स्टडी करना चाहते हैं। तो ये अपने ऊपर है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ व्हाट एनी एडिटेड टेक्स्ट कैन प्रोवाइड। तो जितना संभव हो, जिनको अभ्यास करना है उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की है कि फलाने नंबर की लाइन है, उसमें एक शब्द है। अब ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, फेड हो गया है, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहे, तो उसको एडिटर ने उसको पब्लिश करते समय, प्रकाशित करते समय ये सोचा कि ये शब्द उचित है, डाल दिया। लेकिन उसको फिर वहाँ पर नंबर 1 दिया और एंड नोट में उन्होंने दिया कि मूल प्रति में ये इस पन्ने पर ये लाइन है और इतना नंबर का पैराग्राफ है और मूल प्रति में यहाँ ये शब्द दिया था पर हमने बदल को ये शब्द डाला। इसको कहते हैं कि ये भी उन्होंने दिया है तो हम उसका भी उपयोग करेंगे। While one cannot summarize in a few words the greater impact of book this extraordinary, the editors would like to call attention in closing the freedom of viewpoint from which it seems to arise. तो वो कहते हैं इतनी महान पुस्तक का जो परिणाम है वो हम ये बहुत अद्भुत, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी महान किताब है। तो इसको चंद शब्दों में इसका परिणाम हम तो बता नहीं सकते हैं। फिर भी एडिटर ये चाहेंगे, आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहेंगे from which it seems to, तो कहीं कहीं उन्होंने थोड़ा फ्रीडम लिया है एडिटर्स ने, बराबर ना? इन क्लोजिंग टू द फ्रीडम ऑफ व्यू पॉइंट फ्रॉम विच इट सीम्स टू अराइज, कहाँ से ये आया है, इस प्रकार से जैसे कि अभी हमने चर्चा की इसकी कि पैराग्राफ, ये एक लाइन, एक शब्द। हाँ, Naturally and perhaps inevitably, the limited human mind tries to contain any articulation of truth within the framework of some kind of orthodoxy of understanding. ये महत्वपूर्ण है, ये स्वाभाविक है और शायद अपरिहार्य रीत्या जो मनुष्य का सीमित मन है वो क्या करता है, ये पूरा ग्रंथ में जो भी समाहित है उसको, उस सत्य को, उस तथ्य को अपने हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से, हमारी पूर्व कल्पना पर आधारित हम इस ग्रंथ को समझने का, पढ़ने का, ग्रंथन उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं। ये साधारण रीति है। ऑर्थोडॉक्सी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मत, इसका अर्थ में ये है कि जैसे कि अभी हम गॉड स्पीक्स में अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, यहाँ ये वही तथ्य को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। Even God speaks can be domesticated in this way, yet the contents of the intelligence notebooks in their raw form have untamed freshness of an expression that arises from the direct perception of reality and that heeds no other law. वास्तविक वो कहते हैं कि गॉड स्पीक्स भी पढ़ेंगे तो जो प्रस्थापित संकल्पना है वो गॉड स्पीक्स में नहीं, बहुत अलग है। अभी भी कई लोग उसमें उलझते हैं, अभी भी लोग ढूंढ ही रहे हैं गॉड स्पीक्स पढ़ने में, तो ये तो गॉड स्पीक्स में भी है। लेकिन अब बाबा जगत में गॉड स्पीक्स, बाबा की टर्मिनोलॉजी से हम परिचित हो गए हैं। फिर इन सब तथ्यों के बावजूद वो कहते हैं इस किताब की जो फ्रेशनेस है, ताजगी है, आभा है, उसका जो प्रभाव है
जो आध्यात्मिक उसका वजन और इसमें जो शक्तियां बाबा ने दी है ये शब्दों के परे है, Beyond any किसी intellect, भी नियम किसी भी लॉ से परे है। beyond any intellectual content that it may communicate, infinite intelligence has a power to evoke and spark. Untimely God is not to be understood but to be seen and realized. The glimpses within the human intelligence that this book strikes and ignites are emanations from the light of intelligence that is the final reality and source of the phenomena. बहुत सुंदर है। और जैसा कि उन्होंने ये इंट्रोडक्शन को समापन में उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ है बाबा के शब्द ये हमारी सीमित बुद्धि से परे है, इसको बताना भी हमारी क्षमता से परे है। फिर भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस इस किताब में ऐसी शक्ति है जो हमें जगा भी सकती है और हमें एक स्पार्क भी निर्माण कर सकती है, एज अ पावर टू इवोक एंड स्पार्क। हमको जगाने की शक्ति, चमकाने की शक्ति इस किताब में है। आप सुन रहे हैं आप लोग? अंततः ईश्वर समझने की बात तो है ही नहीं, परंतु ईश्वर को देखना है, अनुभव करना होता है। The glimpses within the human intelligence that this book strikes and ignites are emanations। तो इस किताब में जो भी सार है ये मनुष्य की उत्पत्ति को आर एमिनेशंस, अच्छा, जो कि हमें प्रदीप्त करने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए उपयुक्त है। ये सीधे जो ये महान इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, अनंत बुद्धि के प्रकाश से आखिरकार इस पुस्तक का उगम हुआ है, उद्भव हुआ है। इस पुस्तक को उसने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जो हमको जगाने के लिए आया है, क्योंकि ईश्वर अंततः समझने की बात नहीं लेकिन अनुभव करने की बात है, और यही वास्तव में सत्य है। और वही जो ये सभी भासमय जगत का निर्माता है, उसी के द्वारा इस किताब का गठन या इस किताब को लिखा गया है। अब तुरंत हम लोग चलते हैं पेज नंबर 591। आप लोग सुन रहे हैं ना? जहाँ जिसके पास किताब है वो 591 नंबर का पेज निकाले, जिसके पास किताब नहीं है वो ग्रुप में 591 नंबर मैंने डाला है पहले से ही। जीएस कामले जी, नहीं, ये किसने पूछा था मुझे याद नहीं है, जिसने भी पूछा, तो अपेंडिक्स 5 अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 591 अपेंडिक्स 5। ये हम क्यों पहले ले रहे हैं? ये किताब कहाँ से आई? हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ये बाबा ने ही लिखी हुई वो रहस्यमय किताब है, जो बाबा ने टेबल के अंदर बैठ के लिखी है, जो किसी को अभी तक पढ़ने मिली नहीं थी, देखने मिली नहीं थी? ये हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ये बाबा द्वारा ही गठित है? इसके लिए इस अपेंडिक्स 5 को पढ़ना जरूरी है। इसके संदर्भ में एक वीडियो भी हमने डाला था व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो एक दो लोगों ने मुझे बताया कि दीदी हम इंग्लिश समझते नहीं, लेकिन मेरे इसमें सुविधा है कि मैं उसको हिंदी में भी सुन सकती या देख सकती हूँ। शायद संतोष जी ने कहा, किसने कहा, तो ऐसा ही आग्रह है कि जिसको नहीं इंग्लिश समझता है वो ऐसे वीडियो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ये मेरवान जसावाला और डॉन स्टीवंस के बीच के ये वार्तालाप थी, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, जरूर उसको देखना। और आखिरकार उसी का सार ये अपेंडिक्स में यहाँ दिया गया है। अपेंडिक्स में क्या कहते हैं? लघु निबंध, अनुलेख, अनुबंध। तो ये मेरवान जसावाला's अकाउंट ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, ये हस्तलिखित कहाँ मिला, कब मिला, कैसे मिला? क्योंकि बाबा स्वयं कहते कि ये किताब अब प्रसिद्ध नहीं होगी, ये रहस्यमय किताब है, जब समय आएगा तब वो प्रसिद्ध होगी। ऐसे ये बाबा के शब्द हम बचपन से सुनते आए थे।
तो अब इसके बारे में एज इट इज, जैसा अभी हमने देखा कि पहला एक पैराग्राफ है, ये एडिटर द्वारा दिया गया है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। A year after editorial work on the intelligence notebooks had begun in 1998, Meherwan Jasawala wrote to Bhau Kalchuri, chairman of the Avatar Meher Baba Trust, an account of all that he knew about the discovery of the manuscript and Eraj Jasawala's involvement with it from the time that Baba dropped his body up to the present. As a historical record that later is reproduced here, certain small corrections and changes in a letter that was originally handwritten and somewhat informal have been incorporated and irrelevant material has been excluded. तो यहाँ पर मेहरबान जसावाला ने भाऊ कलचुरी जब यहाँ चेयरमैन थे अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट के, तो भाऊ कलचुरी को ये पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर भी एडिटर ने, क्योंकि पत्र था और भाऊ कलचुरी और मेहरबान के बीच में था, थोड़ा सा अनौपचारिकता उस पत्र में थी, उसको निकाल करके एडिटर ने इस पत्र में भी कुछ बदलाव करके इस पत्र को यहाँ प्रस्तुत किया है। ये पत्र क्या है कि बाबा के शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के इस प्रतिया मिलने तक क्या क्या हुआ उसकी जानकारी, और इसमें मेहरबान जसवाला का क्या संबंध है, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ मेहरबान जसावाला भाऊ कलचुरी को दे रहे हैं। Mehrajat, 13th October 1999. Jai Meher Baba, my dearest Bhauji, after the telephone talk I had with you this morning, I thought it best I should once and for all write down and let you know the history and sequences of the events prior to my starting the work of editing the new manuscripts, including the 39 pages of the discourse in Baba's own hand. तो ये पत्र मेहराजात से लिखा गया है 13 अक्टूबर 1999 में ये पत्र लिखा है। मेहरबान जसवाला लिखते हैं, जय मेहर बाबा, मेरे प्रिय भाऊजी, हम दोनों में जो टेलीफोन पर बात हो गई, मतलब मेहरबान जसवाला और भाऊजी की, आज सवेरे मतलब 13 अक्टूबर को सवेरे उनकी भाऊजी से बात हुई थी। तो उसके बारे में वो कहते हैं, इसके बारे में हम दोनों की टेलीफोन पर बात होने के बाद मैंने सोचा कि इसको मैं एक पत्र के द्वारा आपको पूरा वृत्तांत लिख दूं कि कब क्या क्या हुआ। तो एक हिस्टोरिकल सीक्वेंस के तरीके से ये पुस्तक कहाँ से गठित हुई, वो मैन्युस्क्रिप्ट कब मिला, कैसे मिला, किसको मिला, उसके बाद क्या हुआ, ये सारा जो अनुक्रम है और ये सारा इतिहास आपको समझ में आएगा। और ये जो काम है इसका एडिटिंग शुरू होने के पहले जो नए मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, जो हस्तलिखित मिले हैं, यहाँ तक कि जो किताब प्रसिद्ध हुई इन गॉड्स हैंड, वो जो 39 पन्ने हैं वो पहले प्रसिद्ध हुए, लेकिन वो पन्ने भी इसी मैन्युस्क्रिप्ट में भी है। वो पन्ने तो हमको बाबा के हाथ में लिखे हुए मिले ही हैं, बाबा के हस्तलिखित के साथ वो किताब प्रसिद्ध हुई है। पर यहाँ पर हमने पहले ही देखा कि ये हस्तलिखित बाबा के हाथ में नहीं है, परंतु किसी ने उसको अच्छे से लिख के रखा है। तो वो 39 पन्ने जो हमें बाबा के हाथ हस्ताक्षर में मिले, वो भी इसमें सम्मिलित है। इसका अर्थ यही है, ये पूरा काम बाबा द्वारा किया गया है। और इससे भी अधिक है कि जैसे बाबा के प्रेमी है, उनको तुरंत मालूम पड़ती है बाबा की भाषा, बाबा के शब्द, विषय, जिस तरीके से बाबा ने उसको समझाया। As far as I relate, a year or two after Baba had dropped his body, Eraj had time to look into old records that were lying unattended for the past many years. वो कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 1 या 2 साल में एरज ने पूरे पुराने जो रिकॉर्ड्स है जिसको कि कई दिनों से ऐसे ही पड़े थे, तो कई सालों से पड़े थे, इसको एरज ने देखना शुरू किया। क्योंकि जाहिर है, हमने देखा है, अभी हम मंडे ट्यूसडे देख रहे हैं, ब्लू बस टूर में देख रहे हैं कि कितना व्यस्त ये शब्द भी कम है, अधिक व्यस्त इनका जीवन होता था। एक के पीछे लगातार दूसरा
भागा दौड़ी प्रवास, तो कई सारी चीजें रह जाती थी। अब एरज को समय था तो फिर उन्होंने देखना शुरू किया पुराने रिकॉर्ड। In the course of this work, Iraj came across an old leather bag case, ब्रीफ केस, leather briefcase, which contained the volumes. This consisted of ये जब सब सर्च कर रहे थे, एरज जब इसका सब छानबीन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तब उनको एक लेदर की ब्रीफकेस मिली, मतलब लेदर मतलब चमड़े की छोटी बैग मिली, जो कि हमने इसका फोटो पहले ही डाला है कि खुर्शीद के हाथ में ये बैग है, जहाँ भी जाती थी उस बैग को संभालने का काम बाबा ने खुर्शीद को दिया था। this consisted of two और hand वो जो लेदर की बैग है उसमें ये 2 हस्तलिखित की प्रतियां, 2 वॉल्यूम, 2 डायरी या पुस्तक या प्रतियां दोनों भी बाइंड की हुई ऐसी 2 प्रतियां उसी बैग में थी। This consisted of 2 handwritten foolscap size hardcover ruled notebooks, 1 hardcover volume of typed pages neatly bound with label embossed on it as tiffin lectures, gleaning from Sri Baba's own, and a packet containing those typed sheets unbound. लूज टाइप शीट्स। हाँ, एक मिनट यहाँ रुक जाओ तुम और देख के रखो आगे। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि ये जो बैग में 2 मैन्युस्क्रिप्ट मिले, हस्तलिखित मिले, वो कैसे थे? तो हाथ से लिखे हुए थे, फुल स्केप कागज था और फुल स्केप हार्ड कवर रूल नोटबुक। तो इसका नोटबुक जो होता है जिसमें लाइन होती है, वैसी लाइनें उसमें थी, नोटबुक थी, उसका कवर जो था हार्ड कवर ऊपर था पुट्ठे का, और एक जो हार्ड कवर वॉल्यूम उसमें था, इसमें टाइप की हुई पन्ने थे। एक में हस्तलिखित हाथ से लिखा था, एक में टाइप किया था, उसको अच्छे से बाइंडिंग उसका किया हुआ था, और उसके ऊपर अच्छे से लिखा हुआ था टिफिन लेक्चर्स, और उसके आगे लिखा था मेहर बाबा के सीख, ग्लीनिंग्स फ्रॉम मेहर बाबा, बाबा से लेक्चर, ऐसा मेहर बाबा ओन, बाबा के स्वयं के लेक्चर, ऐसा उसमें लिखा भी था। और उसके साथ में एक पैकेट था, कवर था, जिसके अंदर लूज पन्ने, खुले पन्ने थे, जिसको बाइंडिंग नहीं किया था, जिसका ये नहीं था, वो खुले पन्ने अनबाउंड थे। These 2 notebooks written in an unknown hand seem to be a very neat transcript of long treatise which continues from the end of the first into the second and consists of about 212 pages. After this, there are a few blank pages in the second notebook, and then the transcript continues again, stating afresh from page 1 to 44. देखो अब एकदम ध्यान से सुनना, ये 2 हस्तलिखित है, एक कवर भी है, उसके साथ में ये टिफिन लेक्चर का भी हमने देख लिया, वो तो किताब प्रसिद्ध हो गए, हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें आगे, उसी में आगे वो कहते हैं ये जो 2 नोटबुक के इसमें जो किसने लिखी वो मालूम नहीं पड़ रहा है। इसको ये लोग, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में और प्राकथन में देखा, अभी तक एस्टेब्लिश स्थापित नहीं कर पाए कि ये हस्तलिखित किसका है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से लिख के रखा था, ध्यान से, नीटली, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए। और अ वेरी नीट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्रीटिस, बहुत बड़े ग्रंथ का एकदम अच्छे से उतारा गया उसमें था, विच कंटिन्यूज फ्रॉम द एंड ऑफ द। अब ये 2 हस्तलिखित डायरी कैसी थी? पहली खत्म होने के बाद दूसरी शुरू हो रही है ना। सपोज पहला ग्रंथ मैंने लिखा और मैं 14वें पन्ने में रुक गई, तो दूसरा ग्रंथ की शुरुआत मेरी 15वें पन्ने पर हो रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि 2 ट्रीटीज का अर्थ है 2 ग्रंथ थे, 2 डायरीज थी, तो एक में वो कहते हैं 212 पेजेस थे। अब इसको मिलने के बाद आफ्टर देयर आर फ्यू ब्लैंक पेजेस, अब कितना बार का इसे लिखा है कि पहले ग्रंथ में 212 पन्नों के बाद कुछ खाली पन्ने भी थे, और सॉरी, आफ्टर दिस देयर आर फ्यू ब्लैंक पेजेस इन द सेकेंड नोटबुक। दूसरी जो नोटबुक थी, शुरू में कुछ खाली पन्ने थे,
एंड देन द ट्रांसक्रिप्ट कंटिन्यूज अगेन, और उसके बाद में हस्तलिखित फिर से शुरू हो गया, और वहाँ पर नया पन्ना से शुरू हो गया 1 से 44। तो वही है इन गॉड्स हैंड जो 1 से 44 है। जो हस्तलिखित पहले ग्रंथ में था वही हस्तलिखित ये 44 पन्ने में भी था, और ये 44 पन्ने हमको मिले हैं, और उसका किताब इन गॉड्स हैंड प्रसिद्ध हो चुका है। और जो पहले नोटबुक में थे पन्ने, वो अब किताब इन्फिनिट इंटेलिजेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे कहते हैं, As you are aware, beloved Baba used to call me each year during the time of his birthday to stay at Mehrajat for about a month. After his physical passing away, I continued to come every year and as usual. जैसे कि आपको विदित है, बाबा अपने हर जन्मदिन पर मुझे उनके साथ रहने के लिए बुलाते थे। मेहरबान जसावाला कहते हैं। तो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद भी मैंने वो जो प्रैक्टिस थी वो वैसे ही चालू रखी, और मैं हर साल मेहराजात आता गया, क्योंकि बाबा के समय में जो जो आज्ञाएं दी थी उन आज्ञाओं का ये लोग बाद में भी एज इट इज पालन करते थे। During one of these visits in early 1970s, Erich showed me this handbag and asked me to have a look at the notebooks therein and check whether they contained any matter relevant to Baba's lost book. तो वो कहते हैं, ऐसे ही एक बार मैंने 1970 में जब मेहराजाद में मैं भेंट दी, 1969 में बाबा गए, 1970 में जब वो मेहरबान जसवाला कहते मैं भेंट दी यहाँ पर मेहराजाद में, तो ये जो ब्रीफ केस मिली थी, उस ब्रीफ केस को एरच ने मेरे हाथ में दे करके एरच ने कहा कि ये थोड़ा सा नोटबुक यहाँ है, इस पर एक नज़र डाल के देखो, कहीं ये जो बाबा की वो रहस्यमयी किताब है जिसको लॉस्ट बुक कहते हैं, गुमी हुई या नहीं मिल रही है, रहस्यमयी किताब भी उसको कहते हैं, कहीं वो तो ये नहीं है, थोड़ा देख लो। After carefully glancing through these manuscripts, I remember telling him that I would not be able to say anything, as I had no idea whatsoever as to the contents of the book. Thereafter, I forgot all about this episode, and Eris also did not pursue the matter for quite some time. तो मेहरबान कहते हैं, ये हस्तलिखित से मैं कैजुअली ऐसे ही उसको जैसे देखते हैं ना, कैजुअली मैंने उसको देखा, और उसने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ, जाहिर है बिना पढ़े और ऐसे ही एकदम दिया तो कैसे वो कहेगा। तो कहता मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा, और मुझे वो जो बाबा की किताब है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। ऐसा कहकर मेहरबान चले गए। उसको वो कहते हैं कि इसके बाद में मैं भी उस किताब के बारे में पूरा भूल गया, और एरस ने भी आगे इस बारे में कुछ छेड़ा नहीं। आगे क्या हुआ देखते हैं, बात छेड़ी नहीं। A few years later, Aroda Dubash with her husband Adi came and settled down in Ahmednagar from Karachi. उसके कुछ दिन बाद रोड़ा दुभाष और आदि दुभाष जो बाबा के बहुत अच्छे प्रेमी थे, करीबी थे, तो कराची से वो लोग आकर के अहमदनगर में सेटल हो गए, कराची छोड़ करके। She would attend the trust office and seemed ever eager to help Eraj in office work. तो वो रोज मेहराजाद ट्रस्ट ऑफिस जाती थी और बहुत उत्सुक थी कि एरज की कोई मदद करे क्या ऑफिस के काम में। As there was nothing much to keep her busy, Eraj one day entrusted her with the manuscript material and asked her to type out their contents neatly and accurately, and also to copy the various charts and to transcribe all the non-English words and paragraphs. तो फिर उसको देने के लिए ऐसा खास कोई काम नहीं था ट्रस्ट में, तो फिर एरज ने ये जो नोटबुक थी हस्तलिखित थी वो रोड़ा दुबास को दे करके एरज ने कहा इसको अच्छे से टाइप, क्योंकि हमने देखा अभी तक ये हस्तलिखित था, तो एरज ने रोड़ा दुबास को दे करके कहा इसको अच्छे से टाइप करके एकदम अच्छे से टाइप करके रखना, साथ ही में इसमें जो चार्ट है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बाबा चार्ट के माध्यम से समझाते थे, इसमें जो चार्ट्स है, आकृतियाँ है, कहाँ गया, किधर है वो, सॉरी, and to transcribe all the non-English words. इसको भी अच्छे से कॉपी करना एज इट इज़, और जो इंग्लिश शब्द नहीं है, जो गुजराती है, जैसे कि बाबा की रीति थी, जो ओरिजिनल प्रति भी आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे गुजराती शब्द है, तो जो नॉन इंग्लिश शब्द है इनको भी आप
भाषांतरित करके नॉन इंग्लिश शब्दों के पैराग्राफ को शब्दों को भाषांतरित करके अच्छे से रखना। क्यों? क्योंकि रूड़ा दुबाश वॉज वेल वर्स इन ऑल द लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, गुजराती, पर्शियन, इंग्लिश, ये सब में उसका अथॉरिटी थी। He requested dear Balnatu to assist her in this arduous task. और एरज ने बालनातु से भी कहा कि ये जो कठिन कार्य है और क्लिष्ट कार्य है, इस कार्य में बालनातु रोड़ा दुबाश की मदद करे, ऐसा उन्होंने बालनातु से कहा। She completed the work very meticulously after many months of hard labor. कई महीनों की बहुत कड़ी मेहनत के बाद रोड़ा दुबाश ने इस कार्य को अंजाम दिया और ये बहुत कठिन कार्य को बहुत सुंदरता से उसने अच्छे से टाइप करके रखा इन कागजों को, तभी हम आज ये किताब पढ़ पा रहे हैं। लेकिन कैसे था देखो, बाबा नहीं करके एरज को ने मुझे बताने वाला, ऐसा नहीं सोचा। जो काम उसके हिस्से में आया रोड़ा दुबाश के, उन्होंने कितना श्रद्धापूर्वक उसको किया। Thereafter, the original manuscripts and their copies were all kept safely by Eraj in Meherazad recording for some years. इसके बाद में फिर जब ये कार्य को अंजाम दिया, ये जो मूल वो जो बैग हम देखते हैं खुर्शीद के हाथ में फोटो में, तो उस बैग में ये सारा मटेरियल मिला था। तो ये एक पहला प्रमाण हो गया कि यही बाबा की वो रहस्यमय किताब है ना। अब इसको जब रोड़ा दुबाश ने, क्योंकि ये सब जिम्मेदार लोग थे, अच्छे से उतारने के बाद ये जो मूल प्रति है जो वो बैग में मिली, वो एरज ने अच्छे से मेहराजाद की रिकॉर्ड रूम में संभाल के रखी। हाँ, बाद में पढ़ते हैं। Later on, when I अच्छा, इसके पहले एक फुटनोट है यहाँ पर, पढ़िए। Later, after writing this letter, Meherwan learned from Balnatu that it was actually Bal, at Eruj's request, who had carried out the work of searching through the old records, and that Bal subsequently brought the results of this search back to Eruj. हाँ, अब क्या हुआ, ये जो पत्र है एनेक्चर 5, मतलब मेहरवान जैसावाला ने भाऊ कलचुरी को लिखा पत्र है, तब भाऊ कलचुरी चेयरमैन थे। अब इस पत्र को लिखने के पश्चात बालनातु से मुलाकात हो गई और फिर बालनातु ने बताया कि एरज की विनती के बाद, बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, वो बालनातु थे जिनको ये 2 डायरिया मिली थी, ये ब्रीफकेस मिली थी। जब वो सारा रिकॉर्ड रूम ढूंढ रहे थे, मेहराजाद में सारी चीज ये ढूंढ रहे थे, तब ये पहले प्रथम मिली, हाथ लगी बालनातु के, और फिर बालनातु ने ये एरज को दी थी। मतलब पूरा है, किसके हाथ से कहाँ गई, किसने किसको दी, ये सारा ब्यौरा इसलिए है कि ये वही किताब कैसा है, इसी की तरफ ये सारा इशारा करता है। क्योंकि मेहराजाद में परसों ही मुझे कोई पूछ रहा था कि ये कहाँ मिली, किसको मिली, कैसे मिली, पहले हाथ किसके आई, तो यहाँ सारा दिया ही है। सबसे पहले हाथ आई बालनातु के। कहाँ से मिली? मेहराजाद में मिली, जहाँ सारी उनके कई सारी आपने देखा है ट्रंके वगैरह रखे, कहाँ पर मेहराजाद में वो नहीं, लेकिन रिकॉर्ड रूम में, मतलब मेहराजाद में ये मिली, बालनातु की मिली। बालनातु ने एरज को दी, एरज ने जैसावाला सॉरी मेहरवान को दिखाई, फिर रोड़ा को दी कि वो टाइप कर ले। ये हो गया ना। For fuller and true account of the that is okay. Subsequently brought. Okay. In fact, in the first segment of this text, the treatise, the volume of the title Infinite. हाँ, तो ये जो 2 वॉल्यूम है, तो ये क्या है, 2 नोटबुक क्यों? तो जो पहला वॉल्यूम है, इसमें लिखा है इन्फिनिट इंटेलिजेंस एज ऑल इन ऑल, अनंत प्रज्ञा जिसमें सब कुछ है। इसीलिए ये जो आपके सामने है वो अनंत प्रज्ञा, मतलब ईश्वर। ये पूरी दुनिया, ये सारी माया, चेतन अचेतन, जो भी कुछ है, पापी है, पुण्यवान है, सूक्ष्म है, ये सब इसके अंदर है। ये हम देखेंगे बात आगे। इसके लिए इस चार्ट को लगा के रखा है, ये बनाया है, मणि ने मेरी मदद की है इसको बनाने में, तो मैं तो हाथ से उसको लिख के दिया था। तो ये ऑल इन ऑल है ना,
हमने कहा ये पढ़ा था टिफिन लेक्चर में, हमने एक बलून का उदाहरण लिया था, आपको याद है? इस सृष्टि में जो भी कुछ छोटी बड़ी चीज है, ये सब ईश्वर में है। ऐसी एक भी चीज नहीं कि जो ईश्वर के बाहर है, सब कुछ उसी के अंदर है। उसके अंदर नहीं तो वो है ही नहीं है। वो अस्तित्व जो है, अनंत अस्तित्व उसका है, उसी के अंदर वो सब कुछ है। निर्मला घरवार जी, हम डिस्कशन के लिए आखिरी 15 मिनट छोड़ेंगे, फिलहाल लिंक में चले जाएंगे। शायद आपका गलती से भी हैंड रेज हुआ होगा, पता नहीं। तो वो जो पहला वॉल्यूम है उसमें ऐसा लिखा है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस एज ऑल इन ऑल। इसलिए इस किताब में भी उन्होंने 2 सेक्शन, 2 भाग किए हैं। और वो पहला जो डायरी है, हस्तलिखित है, उसको उन्होंने भी नाम इन्फिनिट इंटेलिजेंस एज ऑल इन ऑल दिया है। और दूसरा जो भाग है उसको उन्होंने सदगुरु का भाग है, वो भी बहुत सुंदर टॉपिक है और कई नई चीजें वहाँ हमको देखने मिलेगी। और ये जो है, ये यहाँ पर उसको 1 से 211 एक पेज नंबर का पहला हिस्सा है, मूल प्रतिकार और एंड फील्ड्स। और उसके बाद में उसके 209 पन्ने हैं, वो 200। अच्छा, 211 पेजेस उसमें है पहली डायरी में, हस्तलिखित में। और उसके हस्तलिखित में 209 है, ये टाइप होके 211 हो गया। अच्छा, यहाँ पर टाइप होके 211 पेजेस हो गया, मूल हस्तलिखित 209 पेजेस का। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम सब हमको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बारे में और भी आपको जानना है तो वहाँ निबंध में पता चलेगा, ऐसे में ग्लोसरी में पता चलेगा। Later on, when I retired from service and came to stay permanently at Mehrabad, Erach once again asked me to have a look at a typed copy of the original manuscript, which I did, going over them with greater attention and making certain corrections and notations. तो अब पहली बार जब 70 में बोला था, उस समय में मेहरबान जैसा वाला वर्किंग थे, इंश्योरेंस कंपनी में वो काम करते थे। अब उस समय उनका समय जितना था, छुट्टियां करके वो वापस चले गए। उनकी निवृत्ति के बाद में, वो रिटायर होने के बाद जब मेहराजाद आए, तब एरच ने उनको ये प्रतियां, क्योंकि जिम्मेदारी का काम था, उनको वापस सौंपी और उन्होंने कहा कि एक बार इसको देखो। तब वो कहते हैं, अब उन्होंने कि ये मूल जो ओरिजिनल हस्तलिखित है, इससे ये बराबर टाइप हुआ कि नहीं। तो अब उनको वर्ड टू वर्ड ध्यान देना पड़ा, एक एक शब्द मूल से देखना, जिसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं, है ना, पुस्तक प्रकाशन की भाषा में, जो कि बहुत पेचीदा काम होता है कि मूल ये शब्द है, यहाँ बराबर लिखा है कि नहीं। जैसे कि अब इस किताब के पन्नों को हम व्हाट्सएप में डालते हैं, तो किताब का शब्द और व्हाट्सएप में हमने टाइप किया बराबर है कि नहीं, देखना पड़ता है। उस प्रकार से मेहरबान को ये काम एरच ने सौंपा कि जो मूल प्रति से ये बराबर टाइप हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना। और वो कहते हैं, इसके लिए मुझे बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ा, कुछ करेक्शन, सुधार भी करने पड़े और कुछ नोटेशंस भी करने पड़े। तो ये भी, यदि किसी के मन में आशंका है कि मूल प्रति से ये बराबर कॉपी हुआ कि नहीं, तो बिल्कुल हुआ। इसका फिर से करेक्शन हुआ, इसको चेकिंग हुआ, इसको फिर से जांचा गया कि वो हुआ कि नहीं हुआ। Thereafter, I asked Erich whether I should read this out to him. After hearing a few pages, he said he had no time for all this and he was extremely busy with trust work and the rush of the pilgrims. तो वो काम पूरा होने के बाद फिर मेहरबान ने पूछा कि वो उनको ये पढ़ के दिखाए क्या, और मेहरबान ने कुछ पन्ने एरच को पढ़ के बताए, लेकिन एरच अत्यधिक बिजी थे, वो समय ही वैसा था, काफ़ी सारा ट्रस्ट का लोड था, काम था, पिलग्रिम्स, और इतनी बड़ी कमिटियाँ, इतने सारे लोग, इतने सारे ट्रस्टी उस समय में हुआ नहीं करते थे। मेन लोड इन्हीं लोगों के कंधे पर हुआ करता था और काफ़ी सारे पिलग्रिम, हर एक तीर्थयात्री को वो मिलते थे, बात करते थे। हमारे पास समय नहीं, ये सब नहीं था उस समय में, तो बहुत बिजी थे, इसके लिए आगे उनको समय नहीं मिला एरच को। इसलिए एरच मेहरबान से कहते हैं, he asked me to see if there was anything new and to draw his attention to the same.
तो उन्होंने इतना ही कहा मेहरवान से, जस्ट थोड़ा सा देखो कि बाबा हमेशा जो कहते आए हैं, हमें लेक्चर दिए गए हैं बाबा ने, इसके अलावा कुछ नया उसमें है तो मेरा ध्यान उसकी तरफ तुम खींचो. Right away, I told him that while fundamentally the manuscript concerned the same one truth, its perspective was quite new and different. Eraj then said that he would see to it later. तो फिर मेहरवान ने कहा कि बेसिकली ये वही बात है जो हमेशा से बाबा कहते आए हैं. ये हस्तलिखित जिस बारे में है वो बेसिकली, दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन फेवर दैट दिस इज द बुक रिटन बाय बाबा. तो वो कहते कि ये वही सत्य है और बेसिकली वही बात है, पर यहाँ पर वो इसका नजरिया काफी नया है, अलग है, भिन्न है. तो फिर एरच ने कहा ठीक है मैं उसको बाद में देखता हूँ. I did not broach the subject again until a few years after that, when I reminded him, and he again showed reluctance due to the great pressure on his time. तो फिर काफ़ी समय पर फिर काफ़ी साल तक किसी ने ये विषय निकाला नहीं. जब मेहरबान कहते मैं उसको इसकी याद दिलाई तो फिर वो थोड़े से आनाकानी की एरच ने ये कहकर कि उनके ऊपर काम का बहुत बोझ है. Finally, last year, sometime in June 1998, I again reminded him, saying that as there were some apparent contradictions with respect to Baba's later works, these manuscripts should be looked into and worked upon with care and attention. तो इसके पश्चात मेहरबान कहते हैं वापस अंततः जून 1998 के 98 में पिछले साल, मतलब 99 का पत्र उन्होंने लिखा, हमने देखा. वो मेहरबान कहते हैं कि मैंने फिर उसको एरज को याद दे करके ये कहा कि ऊपर से सतह से ऊपर अगर देखते हैं तो कुछ चीज़ें जो है हमको भिन्न लगती है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, जो कि बाबा के बाकी जो बाद का बाबा का कार्य है, लिखना है, लिटरेचर है, इससे भिन्न लगती है. तो ये जो हस्तलिखित बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर ध्यान देना ही देना चाहिए. इसके ऊपर बहुत ध्यान से देखकर कार्य होना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए. I also said that it would be best while he and the other Mandali were around that this work should be released to the Baba world. और ये मेहरबान थे जिन्होंने आग्रह किया. वो कहते हैं कि जब वो और बाकी मंडली अभी जीवित है तब तक बाबा परिवार के सामने ये कार्य आना चाहिए, सभी बाबा परिवार को ये पढ़ने को मिलना चाहिए. सो वी आर ग्रेटफुल टू मेहरबान. I also told him that as Steve Klein and Ward Park were currently available, I could take their help in properly editing the work. तो मेहरबान कहते हैं मैंने ये सब वो पत्र में लिख रहे भाव फलचुरी को. तो मेहरबान कहते हैं कि मैंने ये रच को ये भी कहा कि अब जब यहाँ पर स्टीव क्लीन और वार्ड पार्क्स उपलब्ध है तो हम उनकी भी मदद कर सकते हैं, जो कि इस कार्य को अंजाम देने के लिए, इसकी एडिटिंग करने के लिए हमें उपयुक्त होंगे. सो ही एग्रीड. इसके लिए फिर एरेस्ट तैयार हो गया. So if he agreed, I could broach the subject with the Trust Copyright and Publication Committee and go ahead with the project. Eraj finally consented and allowed me to proceed with the work of editing. The committee too. तो वो फिर उन्होंने कहा कि यदि तुम सम्मत हो, एरज से कहा, तो फिर इस संबंध में जो ट्रस्ट के कॉपीराइट है और प्रकाशन कमेटी है, इसके बारे में आगे जाते हैं. तो अंततः एरज ने इसके लिए परमिशन दे के और मुझे कहा कि आप इसका एडिटिंग के लिए शुरुआत कर सकते हैं, अनुमति दे दी. The committee too approved the project. Though you इसकी क्या है, ट्रस्ट की एक ट्रस्ट राइट की कॉपीराइट कमेटी होती है, तो उसके सामने रखने के लिए अनुमति दे दो करके कहा. तो एरच ने मेहरबान को अनुमति दी और उन्होंने कहा कि इसको तुम ट्रस्ट की जो कॉपीराइट कमेटी है उसके सामने ये रखो विषय. और उस समय ट्रस्ट की कॉपीराइट कमेटी ने भी इसको अनुमोदन, तुरंत अनुमति दी. Though you were head of the committee, as you were touring the United States at the time, I informed you of these developments by post.
तो वो कहते हैं कि ये जो कॉपीराइट कमेटी के मुख्य एरज थे, तो ये नहीं सॉरी भाऊ थे। तो मेहरबान जैसावाला भाऊ से लिख रहे हैं कि वास्तव में उस कमेटी के मुख्य आप थे, क्योंकि आप चेयरमैन थे इस नाते, और परंतु आप उस समय में अमेरिका में थे, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी हमने पोस्ट में लिख करके सभी चीजें बता दी थी। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन नहीं है तो कमेटी ने काम नहीं किया। भाऊ भी विदेश में थे, फिर भी कमेटी ने इसको अप्रूव किया। ये आज को सबको ध्यान देने जैसी बात है। ऐसा नहीं है कि कुछ किताब आया है और 10 साल लगाए हैं उसका परमिशन मिलने में, ट्रस्ट से। Now, while we were busy with editing and scanning of the original manuscripts, a task which Heather and Eric Nadel carried out magnificently with the help of many truly dedicated Baba lovers, Janet Judson one day approached me and asked me as to what we were all doing. तो आगे मेहरबान जैसावाला भाऊ कुलचुरी से पत्र में लिखते हैं कि जब हम लोग सभी इस कार्य में बिजी थे, इसकी एडिटिंग में, मूल प्रतियों को स्कैन करके अच्छे से रखने में, और इस कार्य में हेदर और एरिक को भी तभी था, तो इनने हमारी बहुत अद्भुतजनक रीत्या मदद की है। और कई सारे ऐसे ट्रू सही बाबा प्रेमी है, उन्होंने भी इस कार्य में हमारी मदद की है। जेनेट जुडसन ने भी मदद की। एक दिन हम जब ये कार्य में बिजी थे, तब वहाँ जेनेट जुडसन आई और उसने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। I explained to her that we were into editing some early discourses by Baba. तो मैंने उसे बता कि बाबा के शुरू के दिनों के जो बाबा के डिस्कोर्सेस है, प्रवचन है, हम उसका एडिटिंग कर रहे हैं। The next day she came back and said that in Dear Mani's archives there was a manuscript of Baba's own handwriting. In Baba's own hand dating from 1920s. And she asked whether it could be of relevance to our project. So nice, देखो कितना एक कड़ी कैसे जुड़ती गई, बालना तू ये रच मेहरबान, और कैसे कैसे लोगों ने उसमें अपना अपना योगदान दिया। ये अकड़ नहीं, हाँ हमारा कुछ चल रहा है, कोई सीक्रेटली नहीं। दे वर ऑल वेरी ट्रांसपेरेंट। जैसे उसने पूछा कि तुम्हारा क्या चल रहा है, उसने तुरंत बोला कि हम ऐसा एडिटिंग कर रहे हैं। ये कितना फायदे का रहा। अगर वो अकड़ के बोलता था कि नहीं हमारा कुछ चल रहा है और नहीं बताता, तो कितना बड़ा एक कड़ी मिस होती थी। तुरंत मेहरबान वॉज अ सिंपल पर्सन, सेंटली पर्सन। उसने जब बोला तो जेनेट ने कहा कि अरे गई वो, और जाके उसने बोला कि बाबा के खुद के हैंड रिटन में, बाबा के हस्ताक्षर में ये कुछ पन्ने मुझे मनी की इसमें मिले हैं। तो देखो इसका उससे कोई ताल्लुक है क्या, इसका कुछ काम में आता है क्या इस आपके प्रोजेक्ट में। देखो कितना महत्वपूर्ण है। I requested her to show me the same and she brought a xerox of it that Mani had got done many years ago. तो फिर मनी ने कई साल पहले जो जेरोक्स करके रखा था, वो जा करके वो जेरोक्स लेके आई और तुरंत जेनेट ने वो जेरोक्स मेहरबान को दिखाया। On going through it, I was amazed to find that it was indeed extremely relevant to the project, as the last part of the second notebook reproduced some parts of this manuscript of Baba's almost verbatim, and in this way it at once authenticated the authorship of the two bound handwritten volumes as undoubtedly Baba's. तो जब उसने वो देखा तो मेहरबान कहते वो देख के मैं चकाचौंध हो गया, क्योंकि ये इस विषय से बहुत ही रिलेवेंट था। क्योंकि ये जो हमें हस्तलिखित मिले थे, उसमें जो दूसरा नोटबुक में कुछ पन्ने और ये पन्ने हूबहू कॉपी थे। फर्क इतना ही था, जेनेट जेनसन के पास स्वयं बाबा के हाथ में लिखे हुए थे और यहाँ किसी ने उसको अपने हस्ताक्षर में उतारा था। तो इसलिए, और जैसे वो कहते हैं कि आखिरी पार्ट जो है इस सेकेंड नोटबुक का, वो वही है जो बाबा की खुद के हस्ताक्षर में है। और इस प्रकार से
जो हमारे मन में दुविधा थी, या उसको हमारे मन में तो कोई उनके मन में दुविधा नहीं थी, उनको पता था ये बाबा का ही है, लेकिन संसार के सामने जो आधा पच्ची करने वाले लोगों को कैसे सबूत साबित करे कि ये बाबा का ही कार्य है, बाबा का ही लिखा है, तो उसके लिए उनको एक बहुत अच्छा प्रमाण मिल गया। और हम ये साबित अब हम कर पाए कि ये किताब का ऑथर लेखक मेहर बाबा ही है। ये दोनों जो हस्तलिखित मिले ये मेहर बाबा द्वारा ही लिखे गए हैं, इसमें अब कोई शंका, कोई गुंजाइश नहीं है। This coincidence is an example of one of the very strange and hidden ways in which our beloved guides us along when all the concerned work for Him, with nothing else in our hearts save love and service for His cause. तो बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण। तो मेहरबान कहते हैं इस प्रकार से ये जो अद्भुत तरीके हैं बाबा के, स्ट्रेंज और छुपे हुए हैं, हिडन तरीके हैं, और ये बाबा किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं हमारे कार्य में। जब हर कोई खुद को आगे नहीं रख के बाबा को आगे रखता है, जब निस्वार्थ भावना से केवल उनके प्रेम से कार्य करता है, जब सभी के लिए केवल बाबा का कार्य महत्वपूर्ण होता है, वहाँ मैं महत्वपूर्ण नहीं होता है, सभी के हृदय में बाकी कुछ भी नहीं होता है, परंतु केवल बाबा के प्रति प्रेम ही जब हमारे हृदय में होता है, केवल हमारे सभी के हृदय में केवल बाबा के लिए प्रेम, सेवा और वही कारण में हम काम करते हैं, तब कैसे अनजान छुपे तरीके से किस तरीके से बाबा हमारी मदद करते हैं, इसका ये सुंदर प्रमाण है। और वास्तव में यस, इंदु दीदी पेज नंबर 594 है ये। Janet then handed me the original manuscript, which then was very carefully scanned in the high resolution color by Heather and Erico. तो फिर जेनेट ने जो मूल प्रति थी मैन्युस्क्रिप्ट की, तो वो जो बाबा के हस्ताक्षर में थी, वो कुछ पन्नों की 40, तो नहीं, यहाँ ही कहा, इतना ही कहा है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। तो मूल जो मैन्युस्क्रिप्ट था बाबा के हस्ताक्षर में, वो जेनेट ने बहुत संभाल करके इनको मेरवान को दिया, और जो कि बहुत ध्यान से हेदर और एरिको ने हाई रिजोल्यूशन में इसको स्कैन किया पूरा, क्योंकि ये तो पतले इतने पीले हो गए, पन्ने हाथ लगाते ही टूट जाए ऐसी परिस्थिति होती है। तो ये बहुत बड़ा कार्य किया हेदर और एरिको ने, तो इसको स्कैन किया। इसके बारे में फुटनोट है, बाद में पढ़ते हैं। This required great care as the original are in extremely fragile condition, written in pencil on very poor quality rule paper in Baba's own handwriting. तो ये सावधानी से करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मूल पेपर जो थे बहुत ही नाजुक कंडीशन हालत में थे, केवल पेंसिल में वो लिखे थे, बहुत हल्के क्वालिटी का वो कच्चा पेपर रहता है, पीले कागज़ रहते थे ना, वो किराना वाला वगैरह भुसारी माल वाला यूज़ करते हैं, वैसे कागज़ में बाबा लिखा करते थे। जैसे कि बाबा की भेंट और गांधी जी की भेंट में भी हमने ये देखा, तो कोई नोटबुक वगैरह नहीं, पन्ने पन्ने सारे बिखरे पड़े हुए थे। तो इस प्रकार से ये बहुत ऐसा पेपर था कि जिसको बहुत सावधानी से हैंडल करना ज़रूरी था, जिस पर बाबा ने लिखा हुआ था। यहाँ एक फुट नोट है, वो पढ़ के फिर आगे चलते हैं। Early in the next year, Homer J. Mistry, professionally photographer, he professionally photographed the manuscript on color film, and his negative served as the basis for the facsimile reproduction in God's name. बाद में होमियर मिस्त्री जो है हमारे बॉम्बे में है, उन्होंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, बाबा की बहुत अच्छे फोटो वो करते रहते हैं। आपने देखा होगा वो समाधि का पैनोरामा व्यू, तो वो उन्होंने होमियर मिस्त्री ने किया। इन्होंने ये जो इन गॉड्स हैंड है, ये जो हस्तलिखित था, उसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से फोटोग्राफ किया, कलर फिल्म किया है, उसकी नेगेटिव बनाई है, और फिर वही उपयुक्त हुआ इस किताब को, इन गॉड्स हैंड किताब को
छपने के लिए। When you returned from the West a few months ago, मेहरबान लिखते हैं भावकलचुरी को, I handed you a set of copies of the manuscripts for your perusal. वो कहते हैं कि कुछ सालों बाद आप जब यूएसए से वापस आए तब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था ये कॉपीज मैंने आपको सौंप दी। You glanced through them, and a few days later you told me that this was indeed a very great treasure, and at once you began a work of independently editing this material with the help of Word. तो फिर वो कहते हैं भाऊ को कि आपने एक बार उसको नजर डाली और फिर आपने कहा वास्तव में ये बहुत ही बड़ा अमूल्य खजाना है, और फिर तुमने एक बार स्वतंत्र रीत्या, मतलब ये सब मिलके काम कर रहे थे। अब भाऊजी ने अपना काम स्वतंत्र रीत्या शुरू किया और फिर वार्ड पार्क की मदद लेकर के भाऊ ने अपना कार्य शुरू किया। You then told me that when beloved Baba was giving you points in the last year or two of his physical life, Baba had mentioned to you that these points were 10% of the material that was contained in his book. बाद में वो कहते हैं भाऊकलचुरी को याद दिलाते हैं इस पत्र में कि बाद में भाऊकलचुरी ने मेहरबान को बताया कि बाबा के अंतिम सालों में जब बाबा भाऊकलचुरी को कुछ पॉइंट्स दे रहे थे किताब लिखने के लिए, तब बाबा ने ये कहा था कि ये जो मुद्दे मैं तुमको दे रहा हूँ ये उस किताब की जो मैटर है उसमें से 10% है। You further told me that the copy of the manuscript I had given you seemed to contain 100%. और फिर उसके बाद में भाऊकलचुरी ने कहा कि बाबा के अंतिम दिनों में जब बाबा ने मुझे मुद्दे दिए किताब लिखने के लिए, क्योंकि भाऊकलचुरी लिखते रहते थे, उनका वो शौक था, तो इसके लिए बाबा उनको या तो लाइन देते थे चलो आगे इस पर गीत लिखो, मुद्दा देते थे चलो इसको डेवलप करके किताब लिखो। तो वो जो बाबा ने दिया, बाबा ने कहा कि वो जो मेरी किताब है उसके ये 10% है। लेकिन भाऊजी ने जब ये सारी हस्तलिखित देखे तब भाऊजी ने मेहरबान को कहा कि वो किताब जो बाबा ने मुझे मुद्दे दिए थे वो केवल 10% थे, ये बाबा ने स्वयं कहा, लेकिन ये जो हस्तलिखित है ये 100% वही किताब है, क्योंकि भाऊजी तो तुरंत जान गए। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो जो बाबा ने उनको मुद्दे दिए जी, तो वो भाषा मुद्दे और बाबा ने दिए हुए, और बाबा ने स्वयं कहा कि उस किताब के ये 10% है, तो भाई तो तुरंत जान गए ये 10% का रहा, बचा 90% यहाँ आ गया है। तो उन्होंने भाऊ ने कहा मेहरबान से कि ये 100% वही रहस्यमयी किताब है जिसको बाबा ने टेबल के अंदर बैठ करके लिखा है। This led you to summarize that the handwritten volumes must be the transcript of the original book written by Baba. The above is the factual account of the discovery of this group of manuscripts and the process that led to the current editing project. तो मेहरबान लिखते हैं कि अभी ऊपर जो दिया है ये पूरा ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है हस्तलिखित कैसे मिला उसकी खोज का ये पूरा हिस्ट्री है, और किस प्रकार से इसका एडिटिंग कार्य शुरू हो गया उसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर दिया गया है। All of us at present are straining our capacities to the utmost in your endeavor to present in our endeavor to present to the Baba world a work of great spiritual beauty and splendor, most profound and unique in its presentation of spiritual truth, some of which hitherto have never been revealed. तो आगे मेहरबान लिखते हैं भाऊकलचुरी को कि हम सब हमारी जितनी क्षमता है पूरी उपयोग करके स्ट्रेन करके अब इस किताब को बाबा जगत को देने के लिए बाध्य है। हमारी पूरी ये कोशिश चल रही है। ये जो सुंदर आध्यात्मिक ये सुंदरता है, इसकी जो आभा है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, असाधारण है, तो इस प्रकार से यह आध्यात्मिक तथ्य किसी भी प्रकार से अब बाबा जगत से दूर नहीं रहना चाहिए। बाबा जगत को जल्द से जल्द इसको प्रेजेंट करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं।
ऐसा नहीं है कि आज किया फिर 10 दिन आराम किया। ये लोग किस प्रकार से कार्य करते थे। It is therefore my sincere request that none should be embroiled in the needless, None should get none should get embroiled in the needless controversy as to whether or not these works form the contents of beloved Baba's lost book. It is best left for each one to decide for oneself either way. तो वो कहते कि इसके लिए इतना सब बताने के बाद अब अननेसेसरी इसमें कोई चर्चा करने का और कोई अननेसेसरी इसमें कंट्रोवर्सी निर्माण करने का कि ये बाबा का है कि नहीं, वो रहस्यमय किताब है कि नहीं, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बाबा का ही वो खोया हुआ किताब है, रहस्यमय किताब है, और ये तुम हर एक अपनी तरफ से इसके बारे में निश्चय कर सकते हैं जिसी भी तरह से तुम चाहे। ये सब तुम्हारे सामने रखा गया है तथ्य। The very fact that all these works are authored by the same divine author who had not only authored the book but this entire infinite creation gives us an idea of infinite patience of the infinite one who has labored within the confines of human limitations to put into words for mankind the unexplainable mysteries of the truth. बहुत सुंदर भाषा में इस पत्र को वो कंक्लूड कर रहे हैं मेहरबान, एज ओनली ही कैन डू। वो कहते हैं तो इसमें अब कोई शक नहीं है, यह तथ्य है कि ये इस कार्य का लेखक वही दैवी निर्माता है, दैवी लेखक है, दिव्य लेखक है, कि जिसने ये पूरी अनंत सृष्टि का निर्माण किया है। उसी ने इतनी अनंत सहनता, पेशेंस के साथ वो एक अनंत ईश्वर ने, जिसने कि इस अनंतता को हमारी मानवीय बुद्धि और समझ में आए इस प्रकार से इसको शब्दों में पिरोने के लिए जो अनंत पेशेंस दिखाया है, और बात सही है, वो स्वयं अनंत है, उनको सभी बातें मालूम है, पर हमारी समझ में आने के लिए जो पेशेंस और धैर्य बाबा ने दिखाया है वो अवर्णनीय है। और इसमें सारी मनुष्य जो है, मानवता है, इसके लिए उनको ये अकथनीय, जिसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं, ऐसे कई सारे रहस्य इस सृष्टि के, इस तथ्य के, ईश्वर के, ट्रुथ के, अध्यात्म के, ऐसे सारे तथ्य इसमें उसी ईश्वर ने लिखे हुए हैं। वही वो दैवी प्रियतम इसका लेखक है, जिसने ये अनंत सृष्टि का भी निर्माण किया है और अपने अनंत धीरज से उसको हमारे लिए शब्दों में लिख के रखा है। My hope is that Baba world will be able to savor the divine flavor. हाँ, तो वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि ये जो दैवी आभा है, इससे पूरा बाबा जगत लाभान्वित होगा। He has given in these works without the distraction of any controversy conjured up by the mind. तो उन्होंने इस प्रकार का ये कार्य दिया है कि मन जो अपना खेल करके उथल पुथल करता है, वो कोई भी कॉन्ट्रावर्सी से उसका लक्ष्य भेदा जाए इस प्रकार से नहीं किया है, तो उसको अच्छे से दिया है। डियर भाऊजी, तो हम देख रहे थे कि मेहरबान जसावाला ने ये पत्र भाऊजी को लिखा है, तो अपना पत्र का समारोह करते हुए मेहरबान यहाँ लिखते हैं, डियर भाऊजी, आई एम सॉरी for taking up so much of your valuable time in this long-winded letter, but I do hope there will be no more controversies in the matter, and this will end once and for all. Much needless confusion in the minds of Baba lovers the world ever. तो आगे मेहरबान जसवाला ने ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। केवल इस किताब की खोज तो बाल नातू एरस ने की है, लेकिन बाबा की ही वो किताब है, इसको प्रस्तुत करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो महान कार्य किया,
और जैसे हम जानते हैं कि बाबा को मेहरबान जैसा वाला अत्यंत प्रिय थे, और बाबा कहते हैं कि वो संत व्यक्ति थे मेहरबान जैसा वाला। तो वो कहते हैं उन्होंने हम सबके ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है इस किताब को हमको सौंप करके। तो वो कहते हैं, प्रिय भाऊजी, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया, इसलिए इतना लंबा पत्र लिख करके मैंने आपका समय लिया, इसके लिए मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। परंतु मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे अब इस विषय पर कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हो और अननेसेसरी चर्चा इसको ख़त्म हो जाए और मन में कोई दुविधा किसी के भी नहीं रहे। सभी बाबा प्रेमी और सभी बाबा जगत पूरे आश्वस्त हो कि यही वो किताब है जो बाबा की रहस्यमय किताब है। मच लव एंड जय बाबा टू यू, योर्स लविंगली मेहरबान। आपको बहुत ढेर सारा प्रेम, आपका प्रिय मेहरबान। अब कोई गुंजाइश आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो सबको बोल ही रहे कि ये वही किताब है, आप भी बाकी लोगों को बोलिए। अब हम तुरंत आज शुरुआत करते हैं पुस्तक को पढ़ने की, जिसकी हम सबको बहुत उत्कंठा है। लेकिन हम एक ही काम करेंगे, आप सबकी अनुमति से और परमिशन से। पहला चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, उसका क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। अब हम पेज नंबर 13, आप लोग देखिए, आपके पास किताब है, पेज नंबर 13 खोलिए। सीरीज 2, मतलब 1 हम पढ़ेंगे नहीं ऐसा नहीं, 1 भी पढ़ेंगे, पर पहले हम 2 पढ़ेंगे ताकि हमको इसको समझने में आसानी हो। बाबा ने जो नई टर्मिनोलॉजी इस किताब में उपयोग लाई है, इससे हम थोड़े दोस्ती बनाए, फैमिलियर हो, परिचित हो। इसके लिए हम दूसरा सेक्शन या प्रकरण 2 पहले लेंगे, क्योंकि ये इस प्रकरण से आप सभी परिचित हैं, आप सबने गॉड स्पीक्स पढ़ी है। तो ये इन शॉर्ट गॉड स्पीक्स हम पहले पढ़ेंगे, थिंकिंग एंड इवोल्यूशन। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप सबको ध्यान देनी पड़ेगी। इस किताब में बाबा ने ईश्वर शब्द नहीं लिखा है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस लिखा है। उसी प्रकार से एक और बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, थिंकिंग शब्द को बाबा ने कई अर्थों से उपयोग किया है। कभी थिंकिंग को बाबा चेतना कहते हैं, कभी थिंकिंग को बाबा थिंकिंग विचार ही कहते हैं। तो इस प्रकार से कभी थिंकिंग को बाबा रियलाइजेशन के मतलब साक्षात्कार के अर्थ से उपयोग करते हैं। हमारा काम है किस सेंटेंस में, किस वाक्य में, किस प्रकरण में, किस अनुच्छेद में, किस अर्थ से बाबा ने थिंकिंग उपयोग किया, वो समझना हमारा काम है। अब जब बाबा कहते थिंकिंग एंड इवोल्यूशन, तो आप लोग सबकी दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई होगी। इसका अर्थ क्या है? चेतना और उत्क्रांति। मान्य है? इज इट एक्सेप्टेबल? अब यहाँ सब मुझे एक्टिव चाहिए प्लीज। बाबा ने इतनी मेहनत की है हमारे लिए, अनंत होके भी उसको सीमितता में बांधने के लिए जो धीरज बाबा ने दिखाया है, बाकी जो मंडली ने इतनी कड़ी मेहनत की है, आगे पढ़ के और सुन के हमको मेहनत करनी है। एक एक शब्द, एक एक समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। 100% ध्यान चाहिए अब इसमें, क्योंकि आप अपना डाटा खर्च करके, इसके लिए आप सवेरे डाला जाता है मैसेज कि आप डाटा सेव करके रखो। अपना डाटा खर्च करके यहाँ जब आप उपस्थित हैं तो 100% प्रेजेंट रहना। तो ये अगर, और एक बात महत्वपूर्ण है, यदि किसी को भी हमारी कोई भी इंटरप्रिटेशन मान्य नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर देखो, मैं करके दिखाती, ये साइन है, देखो ये दिख रहा है। जहाँ आपको ये इंटरप्रिटेशन हमारी गलत लगती है तो आप तुरंत ये अंगूठा नीचे वाला दिखाइए, या हम कुछ गलत कहते हैं तो तुरंत ये दिखाइए, तो हम जग जाएंगे। दूसरा क्या है, और जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ है, अंत के 10 या 15 मिनट चर्चा के लिए रखे जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं चेतना और उत्क्रांति। द dawn of thinking and the evolutionary series। तो चेतना क्या
चेतना की पहाड़ को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रभात। चेतना की प्रभात मतलब शुरुआत हो गई, और उत्क्रांति की श्रृंखला, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, पहले भी पढ़ा, ये शुरू का पैराग्राफ है, वो एडिटर्स का रहता है, उसको हम क्विकली पढ़ेंगे। The evolution of God's breathing out. हाँ, लेकिन अब ये जो पैराग्राफ में उसने दिया है, इसमें एक बात गलत है, उसको मैं मेंशन जरूर करूंगी। बाकी पैराग्राफ फर्स्ट क्लास है। इसी पैराग्राफ को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो कुछ ये अब सेक्शन में हम पढ़ेंगे, जो कुछ ये पैराग्राफ में दिया है, इसी को शॉर्ट में आपके सामने इस चित्र द्वारा, आकृति द्वारा, चार्ट द्वारा, जो भी कहना है, प्रस्तुत किया गया है। In evolution or God's breathing out, the universe is produced forth from latency and expands ad infinitum, while in involution or God's breathing in is it is reabsorbed. वो बहुत फीबल है, आपको चमकता है तो ऐसा रखो। तो यहाँ पर भले हम धीरे जाए, लेकिन एक एक बात को समझेंगे। वो क्या कहते हैं कि उत्क्रांति की प्रक्रिया मतलब ईश्वर का ब्रीदिंग आउट है ना, उच्छ्वास जिसको हम कहते हैं, सांस छोड़ना। जैसे ईश्वर ने, कौन से ईश्वर? वो परात्पर परब्रह्म बियॉन्ड गॉड स्टेट में जैसे उसने उच्छ्वास छोड़ा तो सृष्टि की निर्मित हो गई। क्यों? क्योंकि सृष्टि मतलब जो कुछ है, ये विश्व है, ये स्पेस है, आकाश है, तथ्य है, मैटर है, ऊर्जा है, माया है, विश्व है, ये सब उसके अंदर ही था। जैसे हमारे अंदर हम सांस छोड़ते तो उससे बाहर क्या क्या आता है ना, जो भी बैक्टीरिया, धूली कण, पानी, जो कुछ आता है, हम जोर से सांस छोड़ते हैं। तो ये वेदांत में भी शायद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैं एरो दिखा रही हूँ। मेरा एरो देख पा रहे हैं आप? ये व्हाइट वाला जो है, ये एरो देख रहे हैं आप? नहीं देख पा रहे? ये नहीं, आप शशि जी, आपको एरो नहीं दिख रहा है कि मैटर नहीं पसंद है? क्योंकि मैटर आई कैन नॉट हेल्प, इट इज गिवन इन द बुक, इट्स नॉट माई इंटरप्रिटेशन। जय बाबा। एरो दिसत नाही सध्या मोबाईलवर, ये नहीं दिखता है एरो। अच्छा, कोई बात नहीं, एरो नहीं दिखता है, समझ गए। थैंक यू शशि जी। ओ, यहाँ गड़बड़ हो गई, एरो नहीं दिखाई दे रहा। ओके 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 ओके, यहाँ गड़बड़ हो गई। एक मिनट रुको, ठीक है, चलो, दैट इज ओके, समझ गए। अगर एरो नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर का पोर्शन देखिए। ये स्क्रीन शेयर में आप ऊपर की आकृति में ग्रे कलर का ऊपर का पोर्शन दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये जो है ग्रे कलर, ये लिखा भी है हिंदी में सबके लिए, परात्पर परब्रह्म, ये बियॉन्ड गॉड स्टेट ईश्वर की है। यहाँ पर वो बेभान भगवान बाबा ने कहा, उसको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, है ना। इस भाषा में हमने अभी तक पढ़ा था, लेकिन यहाँ बाबा यहाँ क्या कहते हैं, इसने सांस छोड़ी। तो ये परात्पर परब्रह्म क्या है? वही सब कुछ है, वही अकेला है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा आज जो हम सृष्टि में देख रहे हैं, माया है, स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत है, मन है, आकाश है, तत्व है, विश्व है, चैतन्य है, ये सब कुछ इसी ईश्वर के अंदर है। ईश्वर मतलब क्या? अनंत ऊर्जा, एनर्जी मतलब ईश्वर, उसका नाम हमने ईश्वर दिया। सो इसमें लिखा है, देखो, ऑल लैटेंट। लैटेंट मतलब सुप्त अवस्था में अंदर ही है। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ नथिंग। ये हम जिसको सब कुछ कहते हैं, ये स्वप्न, ये मायावी जगत जो हमको सब कुछ लगता है, वो कुछ भी नहीं के रूप में इस ईश्वर के अंदर है। अब जैसे वो उच्छ्वास करता है, सांस छोड़ता है ईश्वर, थैंक यू तेजस,
जैसे वो ईश्वर, देखो यहाँ छोटी नाक निकाली है, आपको दिख रही नाक, इस मध्य में नाक निकाली है, थैंक यू शशि जी। तो यहाँ सांस छोड़ता है ईश्वर, जैसे वो ईश्वर सांस छोड़ता है तो ये देखो ये वेव्स निकली है नाक से, हवा छोड़ी है ईश्वर ने, उसके साथ ईश्वर की उश्वास के साथ क्या होता है, जगत की, विश्व की, यूनिवर्स की निर्मिति होती है। यहाँ हम लोग उसको क्या कहते हैं गॉड स्पीच में, ये दरिया में हलचल उठ गई कहते हैं, यहाँ उसको उश्वास कहा है, सांस छोड़ी, ब्रीदिंग आउट। तो उसके सांस छोड़ते ही माया निर्माण हो गई, इसके ईश्वर से बाहर आया फटाफट, छोटे गोलाकार एक माइक्रो बिंदु से, जिसको हम निर्मिति बिंदु या ओम पॉइंट या क्रिएशन पॉइंट कहते हैं, उसमें से क्या आ गया, यहाँ पर नाक दिखाया क्योंकि उसने सांस छोड़ी, तो उसमें से माया बाहर आई, तत्व मतलब मैटर आया, ऊर्जा आई, एनर्जी आई, स्पेस आया, आकाश आया, विश्व की, ये सब कुछ इसमें आ गया। और इसीलिए इसको हमने थोड़ा ऑरेंज कलर दिया क्योंकि ये क्या है, माया जगत है, ये दोनों गोल के बीच में ईश्वर एक ही है, पर समझने के लिए ये नीचे दूसरा गोल दिया है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये विश्व है, ये मायावी विश्व है जिसमें हम सब है अभी। तो ये क्या कहते हैं, उत्क्रांति में जैसे ईश्वर ने सांस छोड़ी तो विश्व की निर्मिति हो गई, और ये सब उसके अंदर ही था, सुप्त अवस्था में था, लैटेंट था। और फिर जैसे ये बाहर आया, जब माया बाहर आई, कैसे आई मालूम, एकदम माइक्रो, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से माया धीरे से बाहर खिसक गई ईश्वर के वो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था से। अब जब वहां से जहां से निकली वो बिंदु गोल था, बाबा कहते अत्यंत छोटा था, उसमें से माया बाहर सूक्ष्म रूप से आई और फिर पसरते गई, बड़ी हो गई, अनंत हो गई माया। क्यों? जो भी ईश्वर से आएगा वो अनंत ही रहेगा, क्योंकि स्वयं ईश्वर अनंत है। इस चीज को समझेंगे तो आगे इसके सभी चैप्टर समझने में मदद होगी। क्योंकि ईश्वर अनंत है तो इस सृष्टि में मन भी अनंत है, प्रेम भी अनंत है, माया भी अनंत है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और वो अनंत एड यहाँ पर इन्फिनिटम मतलब अनंत दृष्टा वो माया फैलती गई। वाइल फिर अब क्या हुआ, अब उसने फिर से ये क्या हुआ, कब हुआ, जब ईश्वर ने सांस छोड़ी, ब्रीदिंग आउट किया तो माया निर्माण हो गई। अब ईश्वर सांस लेता है, इनहेल करता है, रीएब्सॉर्ब, जब महाप्रलय होता है तो ये सारा विश्व फिर से इस ईश्वर में समाया जाता है, वो उसको अपने अंदर ले लेता है। तो यहाँ जब उसको इनहेल किया, यहाँ आप देख रहे नीचे नीला आधा गोला को देखिए, यहाँ आपको शब्द दिखाई देगा ब्रीदिंग इन, थैंक यू। तो यहाँ पर नाक भी दिखाई दी, यहाँ ब्रीदिंग इन, इसने सांस ली, तो जैसे ईश्वर ने सांस ली ये सारा विश्व उसके अंदर रीएब्सॉर्ब हो गया, समा गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं, इसको हम उत्क्रांति कहते हैं। ऊपर के भाग को जब उसने ब्रीद आउट किया तो उत्क्रांति शुरू हो गई, जैसे उसने ब्रीद इन किया तो इन्वोल्यूशन मतलब फिर से ईश्वर अवस्था जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उससे क्या है, देखो रीएब्सॉर्ब, इन्वोल्यूशन, इनहेल, ब्रीदिंग इन। अब ब्रीदिंग इन से क्या हो गया, जो सब कुछ इसमें नथिंगनेस में था वो प्रकट हो गया माया के रूप में, जिसको हम सब कुछ समझते हैं, जिसको हम एवरीथिंग समझते हैं, वो ऑल एवरीथिंग अगेन बिकम नथिंग। ईश्वर में समा गया, उसमें क्या है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है वास्तव में। तो ये सब कुछ ईश्वर के अंदर समा जाता है, और इसके लिए ये सब एवरीथिंग, या तो ये नथिंग बिकम्स एवरीथिंग कहो, या जो हम जिसको सब कुछ समझते हैं, एवरीथिंग समझते हैं, वो नथिंग बन जाता है, क्योंकि वो ईश्वर में आ गया। ये मतलब क्या हुआ, ये जो सृष्टि का भास था, कल्पना थी, वो नष्ट हो गई, और
जो यहाँ पर उसने सवाल पूछा था कोहम, उसका जवाब उसको सोहम मिल गया, परात। और इसके साथ ही अब इसको ईश्वर का चैतन्य आ गया। लेकिन उसी समय ये ईश्वर, ये भी ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, लेकिन जिसने इसको पा लिया कि मैं ईश्वर हूँ, जिसको ईश्वर साक्षात्कार हो गया, वो गॉड रियलाइज पर्सन ईश्वर की ये जो अवस्था थी, परात्पर परब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड गॉड स्टेट, इसके बारे में भी सचेत है। वो जानता है कि मैं ही ईश्वर हूँ और ईश्वर परात्पर परब्रह्म अवस्था में भी था या है, ये चेतना उसको रहती है। लेकिन यहाँ उसका भास जो है इल्यूजन का, ये नष्ट हो जाता है। इसी को दिया है उन्होंने कि व्हाइल इन इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन ये रूपों की उत्क्रांति है, और इन्वोल्यूशन को हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। वो ईश्वर के श्वास अंदर लेने जैसा है, और इसके कारण सांस अंदर लेने से ये रीएब्सॉर्ब हो गया, सब उसके अंदर समा गया, विलीन हो गया। जब उसको इन्वोल्यूशन होता है व्यक्ति का, तो उसके अंदर वो ईश्वर की अनंत चेतना में विलीन होता है। तो उसके लिए ये सारा उसी के अंदर फिर से विलय होता है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअलाइज सोल, ऐसा शब्द गॉड स्पीक्स में है, तो वो इंडिविजुअल आत्मा के लिए सब कुछ एब्सॉर्ब अंदर चला जाता है। द यूनिवर्स इटसेल्फ, which is the manifestation of imagination, does not evolve. यहाँ एक ये सेंटेंस उनका गलत है, इसको हम उठा के बाजू रख देते हैं। जब चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे, जब आपने क्रिएशन कॉजेस में पढ़ा है, तब हमारे बात ये समझ में आएगी, क्योंकि ये एडिटर ने लिखा है, एक एडिटर की गलती है, उनको समझाया जाएगा, इसके बारे में लिखा जाएगा। लेकिन इसमें एक ही बात महत्वपूर्ण है कि ये विश्व जो है एक कल्पना का प्रगटीकरण है। और किसकी कल्पना है? वो ईश्वर की कल्पना का प्रगटीकरण। ये मतलब ये कल्पना का, ये सारा जो है आप ऑरेंज कलर में या लाइट पिंक में देखते हैं या पीले कलर में, ये सारे ईश्वर की कल्पना का प्रगटीकरण है। जैसे उसने कल्पना की तो उसके प्रकट हो गया माया, तत्व, ऊर्जा वगैरह वगैरह। What evolves is that thinking through which the universe is realized. विश्व कहाँ से आया? उसकी सोच से विश्व आ गया, चेतना से आ गया। मतलब इस उश्वास के द्वारा, उसने श्वास बाहर छोड़ने के साथ, इट इज गोइंग, इस उश्वास के साथ, सांस छोड़ने के साथ उसकी ईश्वर की जो ये चेतना है ना, वो ईश्वर में अनंत है। लेकिन जब उसने श्वास छोड़ा तो ये चेतना भी बाहर आ गई। और यही बात यहाँ पर लिखी है, व्हाट इवॉल्व्स इज दैट थिंकिंग थ्रू विच द यूनिवर्स इज रियलाइज। तो उसकी ये जो चेतना है, उसकी उत्क्रांति होती है, जिसके द्वारा यो विश्व को अनुभव करता है या विश्व की निर्मिति होती है। एंड दिस इवोल्यूशन इन थिंकिंग क्रिएट्स द फॉल्स अपीयरेंस। ये जो उत्क्रांति है, ये इन थिंकिंग, यहाँ थिंकिंग की उत्क्रांति मतलब विचारों की उत्क्रांति नहीं है। यहाँ थिंकिंग शब्द चेतना के अर्थ से लिया गया है। दिस इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर थिंकिंग का अर्थ है चेतना। तो यहाँ चेतना, बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार, सॉरी फॉर दिस हेयर बाबा। हाँ,
आज काफी डिस्टर्बेंस हुआ ना, एक्सट्रीमली सॉरी बाबा, सॉरी बाबा। आज काफी बार डिस्टर्बेंस हुआ है ना हमको शुरू से ही। एनीवे तो and this evolution in thinking creates the false appearance that the universe is evolving। यहाँ वो कहते हैं कि चेतना की उत्क्रांति के लिए ऐसा लगता है कि विश्व की उत्क्रांति हो रही। थैंक यू शशि जी। अब यहाँ पर हम ज़्यादा इसलिए इसको एलेबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये एडिटर का सेंटेंस है जो कि हम आगे देखेंगे कि सही कैसा नहीं है। थ्रू नेचुरल इवोल्यूशन, किसी ने मुझे पूछा था कि कहाँ कहाँ गलतियाँ है, मुझे बताओ पेज नंबर। ये संभव नहीं होगा, लेक्चर में आप नोट करते जाइए, आप खुद इसको पढ़िए और फिर देखिए। मुझे मालूम नहीं वो जुड़े हैं कि नहीं है। अच्छा, ये फॉल्स अपीयरेंस क्या है, किसकी निर्मित हो गई? विश्व, चांद, सूरज, तारे, इसका भी मनुष्य के जैसा जन्म मृत्यु है, जो कि बाबा ने क्रिएशन कॉजेज में स्पष्ट किया है। आप लोगों को याद है? अब हमने वहां पर पढ़ा था, आप लोगों को याद है? थैंक यू सुरेखा दाई। और यही बात आगे लेक्चर में भी आएगी। इसीलिए जो एडिटर ने यहाँ उसका कंक्लूजन में लिखा है कि यूनिवर्स का, ये गलत है। एनीवे आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एडिटर का है ना, उसको जस्ट हम रन थ्रू करेंगे। Through natural evolution, which is evolution from atom to human form, the infinite mind progresses stepwise from infinitesimal thinking through less and less finite thinking to infinite thinking in accordance with the capacity of each form in evolution series। तो यहाँ उन्होंने ये लंबा चबड़ा सेंटेंस में ये कहा है को, ये जो अनंत मन, इसको हमेशा ध्यान रखना इस किताब पढ़ते हुए। इन्फिनिट माइंड, इन्फिनिट फॉल्स माइंड। देखो हमने पहले भी देखा है इस चीज को, जैसा ईश्वर अनंत है, मन भी अनंत है। वो किसी का भी मन हो, चाहे तुम्हारा, मेरा, हमारा, किसी का भी मन, मनुष्य का मन अनंत है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना का विकास पूरा हो गया, इसके लिए उसकी मन की अवस्था अनंत है। इसी कारण वो मन की शक्ति भी अनंत है। अभी यहाँ था, अभी आकाश में जाएगा, और उसको कभी खेल खत्म होता नहीं है। इसके लिए उसको काबू में करना ही हमारा कार्य है। एनीवे, तो इन्फिनिट माइंड प्रोग्रेसेस स्टेप वाइज, तो कदम दर कदम, पायदान दर पायदान करके ये मन की है जो है प्रगति होती है। अब यहाँ इन्फिनिट माइंड मतलब चेतना करना है, और जो अनंत चेतना है वो क्या होती है? कम कम, धीरे धीरे। मतलब यहाँ से जब विश्व निर्माण हो गया तो पहली जो रूप है चेतना का या जीव का या आत्मा का, वो अत्यंत कम चेतना, जैसे कि पत्थर में चेतना कैसी होती है, ना ही के बराबर। इसलिए फाइनाइट थिंकिंग, उस समय में उसकी थिंकिंग मतलब चेतना अत्यंत सूक्ष्म होती है। और अगर विचार करेंगे तो वह उसको विचार होती नहीं, वहां पर विचार, बुद्धि, मन अस्तित्व में ही नहीं है। जैसे पाषाण योनि देखेंगे तो उसमें मन अस्तित्व में नहीं है, भावना, बुद्धि अस्तित्व में नहीं है, चेतना ना ही के बराबर है। यहाँ तक कि बायोलॉजी में उसको निर्जीव कहा गया है। तो इसलिए ये सीमित चेतना उसके उसके रूप के अनुसार उसकी प्रगति होती रहती है। जैसे उसके संस्कार होंगे उसके अनुरूप उसका रूप होगा। संस्कार कम रहेंगे, रूप छोटा होगा, संस्कार अधिक रहेंगे, रूप बड़ा होगा। ओनली मतलब वो अचेतन है। यहाँ पर देखते हैं, एक बार आकृति को फिर देखना।
यहाँ पर ईश्वर कैसा है? अचेत है, बियॉन्ड गॉड स्टेट में है। फिर जब विश्व की निर्मिति होती है, रूपों का विकास शुरू होता है, तो अत्यंत सूक्ष्म चेतना होती है, फिर वो मर्यादित होती है, और मर्यादित मर्यादित करके फिर यहाँ अमर्याद देख रहे हैं, यहाँ नीचे आता है नीले में, तो उसकी जब रीअब्सॉर्ब होता है, इन्वोल्यूशन होता है, इनहेल होता है, तब उसकी चेतना अमर्याद होती है फिर से, तो वहां पर वो अमर्याद चैतन्य होता है। The infinite mind progresses stepwise from infinitesimal thinking through less and less, ये हो गया capacity each, okay, only in human sorry, only in human form, however, where natural evolution ends and unnatural evolution commences, does thinking now infinite acquire the capacity and thus the chance for self thinking or अनुभव or the experience of realization। केवल मनुष्य का रूप प्राप्त करने के पश्चात ही उसकी चेतना अमर्याद पूरी विकसित हो जाती है, और यहाँ पर उसकी उत्क्रांति खत्म हो जाती है, और यहाँ पर अननेचुरल अनैसर्गिक उत्क्रांति शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पुनर्जन्म है। उपमानव योनि, मनुष्य के पहले की योनि में कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म केवल मनुष्य योनि में है। अगर वो कीटक है तो सभी प्रकार के कीटक वो बनेगा, परंतु पुनर्जन्म नहीं है। केवल मनुष्य योनि में पुनर्जन्म है, इसलिए मनुष्य योनि को अनैसर्गिक इवोल्यूशन, अनैसर्गिक उत्क्रांति कहा गया है। यहाँ मनुष्य योनि में चेतना पूरी विकसित होती है, लेकिन उत्क्रांति जो है अनैसर्गिक है वो शुरू होती है, और फिर अब उसकी यहाँ पर थिंकिंग मतलब पूरी विकसित चेतना, थिंकिंग नाउ इन्फिनिट यहाँ थिंकिंग शब्द लिखा है, मतलब अब उसकी चेतना पूरी विकसित हो गई है, और वो पूरी क्षमता के साथ इस प्रकार के एक चांस लेती है स्वयं के बारे में सोचने का। मैं कौन हूँ का उत्तर उसको अब यहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई इन्वोल्यूशन की, आंतरवर्ती विकास की, और इस प्रकार से उसको मैं कौन हूँ का उत्तर, मैं मूल रूप से कौन हूँ, ईश्वर हूँ, ये उसको अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, एक्सपीरियंस ऑफ रियलाइजेशन। ये एडिटर का इस पूरे चैप्टर में जो है संक्षेप में है, यही गॉड स्पीक्स है, लेकिन हम पूरा जो बाबा के शब्दों में इसको पढ़ना एक इतना सुंदर अनुभव रहेगा वहाँ ये अटपटे शब्द और प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो हम बाबा के शब्द को उपयोग पढ़ के, पहले एक पैराग्राफ में पढ़ती हूँ, फिर आपको कोई सवालात अगर है, कुछ डिस्कस करना है, तो मेरी विनती है अभी से हैंड रेज करके रखो, तो मैं रुक जाऊंगी हैंड रेज नहीं है तो हम पढ़ना जारी रखेंगे। एटलीस्ट एक पैराग्राफ आज पढ़ लेते हैं। When there is no motion, no consciousness in the ocean of infinite intelligence, जब हलचल नहीं है, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ ये जो अवस्था है ईश्वर की परात्पर परब्रह्म अवस्था में हलचल नहीं है, तो वहाँ चेतना भी नहीं है। उस ईश्वर को टिफिन लेक्चर में बाबा ने सुंदर नाम दिया है बेभान भगवान। इसको मालूम नहीं मैं भगवान हूँ, इसको पता नहीं मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है। यहाँ कोई हलचल नहीं है, चेतना नहीं है। ये जो ईश्वर का अनंत सागर है उसमें कोई हलचल नहीं है। When the infinite intelligence is not thinking, जब ये ईश्वर सोचता नहीं है तब उसमें हलचल नहीं है। When it is not in the infinite mind state, then the universe, which is the imagination of the infinite intelligence, is involved or latent in its most finite fine form. But when motion, thinking commences, it तब दो भाग होते हैं। यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। तो जब नो माइंड, ये कौन सी स्थिति है? परात्पर परब्रह्म अवस्था की स्थिति में
सब कुछ है, परंतु चेतना नहीं, माइंड, मन नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं है, थिंकिंग नहीं है। लेकिन इसीलिए ये यहाँ पर शब्द किया है, परात्पर परब्रह्म अवस्था में ये इन्फिनिट माइंड स्टेट में नहीं है, मतलब अनंत मन का अभी उसका मन का कार्य शुरू हुआ नहीं है। The phrase infinite mind here denotes the thinking state of the infinite intelligence. मतलब इसने सोचना, इसका मन कार्य प्रवण होना, कार्यरत होना, अभी ये परात्पर परब्रह्म अवस्था में उसका मन कार्यरत नहीं हुआ है, कार्य प्रवण हुआ नहीं है, इसीलिए अभी विश्व नहीं है। विश्व क्या है? इट इज द इमेजिनेशन। ये विश्व कल्पना है। किसकी कल्पना है? ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस की कल्पना है, अनंत बुद्धि अर्थात ईश्वर की कल्पना, मतलब ये विश्व है। इट इज, ये विश्व जो ईश्वर की कल्पना है, ये उसी के अंदर ही है। जैसे यहाँ हम देखते विश्व, ये ग्रे कलर में देखो विश्व लिखा, यूनिवर्स, वो कहाँ है? ईश्वर के अंदर है, उसके अंदर है, तभी वो कल्पना से बाहर प्रकट होगा। कब बाहर प्रकट होगा? जब उसकी कल्पना कार्यरत होगी। कल्पना कब कार्यरत होगी? जब उसका मन कार्यरत होगा। अभी तो वो नींद में, गहरी नींद में सो रहा है। अब जब वो कार्यरत होगा तब वो अत्यंत सीमित रूप में उसको बाहर प्रकट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दो और मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी जो हमको अगर ग्रुप में नहीं किए तो मुझे बताना, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। खास करके जो उरई का ग्रुप है उसमें डालूंगी। किसी को कुछ कहना है तो मैं माइक खोल देती हूँ, क्योंकि जैसा हमने तय किया, कई लोगों का ये कहना है कि आपके ग्रुप में डिस्कशन होती नहीं है, कि दूसरों को भी बोलने का मौका चाहिए। तो ये मौके के लिए मैंने माइक खोल दिया है, मौके के लिए माइक खोल दिया है। जिसको कुछ कहना है, आज तो हमने इसको इन शॉर्ट देख लिया है कि इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन है और ये इन्वोल्यूशन के बाद का है। तो मैंने माइक खोल दिया है, कुछ कहना है किसी को तो कहिए।
जय बाबा। जय बाबा। अभी जो आपने चार्ट दिखाया है, एक्सेल एक्सेल और इनहेल, तो एक्सेल का मतलब है एवोल्यूशन और इनहेल का मतलब है इनोवेशन। इनोवेशन है, दिस इज करेक्ट? हाँ, अंदर लेना। हाँ, गला। हाँ, वही हम शॉर्ट में आप मतलब ठीक है ना? आई एम हाँ, राइट? ओके, बिल्कुल दीदी, आप बहुत सही समझे हैं। बल्कि मैं चाहती ठीक है, हूँ कि ऐसा आगे आके कोई थोड़ा बहुत बोले। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। अरे क्या, थैंक यू बाबा, जय बाबा। दीदी आप मैडम है, मैं कौन मैडम। और किसी को कुछ कहना है? हमारे पास 2 मिनट का समय है। सुनीता दीदी को ही हम कहेंगे आज प्रेयर करें। अभी टाइम अवतार है, टाइम बोले। है 2 मिनट टाइम है, उसका उपयोग ओके, करते हैं। हाँ, तो जब हम, जय बाबा जय बाबा। हाँ, ये जय बाबा। क्रिएशन क्यों करने में है? जब कल्पना आई, जैसे कि विचार आया, कल्पना आया, तो क्रिएशन क्यों करने में है? क्रिएशन क्यों करने में आई? जब ये क्रिएशन जो किया है, जैसे भास, ये पृथ्वी जो भास है, वो क्यों करने में है? कल्पना में क्यों करने में है, वो पूछना चाहता हूँ। जय बाबा। तो उसकी लहर है, लहर का कोई सवाल जवाब नहीं है, लहर का कोई कायदा कानून नहीं है। उसके मन में आ गया तो उसने विश्वास की निर्मित हो गई। हाँ, और दूसरा, आज की भाषा में बोले तो क्या आप नाक बंद करके बैठेंगे मेहर प्रसाद? आपका नाक से सांस चलेगी तो उसमें से निर्मिति होती जाएगी। विश्व की निर्मिति वो ईश्वर के सांस लेने और लेकिन हमारा सांस हर सेकंड में चलती है हमारी गिनती, उसका वैसा नहीं है। उसकी लंबी सांस और फिर एक ही बार इनहेल होता है कई करोड़ों सालों के बाद, करोड़ों काल चक्र के बाद, कलयुग युगों के बाद एक बार वो इनहेल करेगा। हमेशा इनहेल नहीं करता है और एक्सेल भी हमेशा नहीं करता है। अगर आज की लेक्चर पाठ की भाषा में बोले तो समय हो गया है प्रार्थना का। सुनीता दीदी आप प्रार्थना शुरू करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड सॉरी फॉर द मेनी डिस्टर्बेंसेस टुडे। अवतार मेहर बाबा की बाबा जय। की जय। जय बाबा। बाबा आइए प्रार्थना करिए। जय बाबा। जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखनहार, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है, न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परिष्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो।
तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो, तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो, तुम प्रभु और परमेश्वर हो, तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो, तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यस्तान हो, अहूर मस्त हो और प्रीतम ईश्वर हो। माँ नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, हर एक विचार के लिए जो असत्य अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिससे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं, विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अंताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रीतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय, परब्रह्म परमात्मा की जय, सच्चिदानंद मेहर प्रभु की जय। थैंक यू बाबा। जय बाबा। जय बाबा दीदी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय बाबा। अच्छा, आरती के लिए वीणा ताई आहेत का गांगडे सर? जय बाबा। जय बाबा। आरती आरती। यस वीणा, एक मिनिट एक मिनिट। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। O glorious eternal ancient one, your face is the bright transcendent true sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart meher I give to you to keep. Creator yet creation, this you are. Truth and whose body divine avatar. Who through compassion the rivers maintain. Destroy this ignorance that life sustains. His smile lights up the whirling spokes of fate, of the world will that tears me unto death. Unless you who are infinitely kind, let the wheels of riches confusion mine. This incense is my love, this puts my heart, which to please you I have shipped from my heart. Accepting as you put a simple flower that has no use behind this shining love. You are myself, I sing to you in prayer, and beg your Lord to bear me through the day. Till you be ever living perfect one,
Fill my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की बढ़िया. थँक यू सर. जय बाबा. थँक यू ताई. मीनल जय बाबा. जय बाबा ताई. जय जय बाबा. बाबा. आवाज येतोय ना माझा? हो हो. जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. आरती मम स्वीकार मेहर, आरती मम स्वीकार, आरती मम स्वीकार मेहर, आरती मम स्वीकार. प्रेम ज्योति से आरती तेरी, मेहर प्रभु